डियर फ्रेंड्स, कंपनी लॉ की क्लास में आज हम एक निजी कंपनी को कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, कौन कौन से छूटें प्राप्त होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके विश्वविद्यालय की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक निजी कंपनी के विशेष अधिकार एवं छूटों का सविस्तार वर्णन कीजिए। Explain the privileges and exemptions enjoyed by a private company। तो आज इसी टॉपिक को, इसी क्वेश्चन के आंसर को हम पढ़ेंगे। निजी कंपनी के विशेष अधिकार एवं छूटों को समझने से पहले, इनका वर्णन करने से पहले, सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि निजी कंपनी किसे कहते हैं। What is the meaning? What is the definition of a private company? तो जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा था, उस वक्त हमने निजी कंपनी का कंसेप्ट पढ़ा था। आपको याद होगा, निजी कंपनी की परिभाषा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 क्लोज 68 यानी 68 में दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि निजी कंपनी का मतलब निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से होता है जो अपने अंतर्नियमों, जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाती है। जैसे पहला प्रतिबंध, निजी कंपनी के सदस्य अपने द्वारा धारित अंशों को स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। Members of a private company cannot transfer the shares freely। दूसरा प्रतिबंध ये लगाया था आर्टिकल्स में कि निजी कंपनी पूंजी अभिदान के लिए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए, अर्थात अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को इनवाइट नहीं कर सकती है, जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती है। अर्थात निजी कंपनी को अपनी पूंजी की व्यवस्था स्वयं को ही करनी होती है। और एक प्रोविजन था, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 एवं अधिकतम सदस्य संख्या 200 तक सीमित होती है। और इसमें हमने 1 पर्सन कंपनी अर्थात एक व्यक्ति कंपनी को शामिल नहीं किया था। और निजी कंपनी के एग्जाम्पल्स में जहां तक मुझे याद है, मैंने एक तो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उदाहरण दिया था और एक मैरियट होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उदाहरण दिया था। तो सबसे पहले आपको निजी कंपनी क्या है, निजी कंपनी किसे कहते हैं, अर्थात निजी कंपनी की परिभाषा क्या है, इसको एक्सप्लेन करना होगा। और उसके बाद में आप निजी कंपनी के विशेष अधिकार एवं छूटों पर आएंगे। तो निजी कंपनी के विशेष अधिकारों में, निजी कंपनी की छूटों में हम ये कहेंगे कि यद्यपि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के सभी प्रोविजन, सभी नियम, सभी कायदे कानून सभी कंपनियों, चाहे वो निजी कंपनियां हैं और वो चाहे सार्वजनिक कंपनियां हैं, सब पर इक्वली समान रूप से लागू होते हैं। उसके उपरांत भी इस अधिनियम में प्राइवेट कंपनीज को, निजी कंपनीज को सार्वजनिक कंपनियों की तुलना में कुछ रियायतें दी गई है। निजी कंपनियों को कुछ विशेष अधिकार एवं छूटें, एग्जम्पशंस प्रदान किए गए हैं। लेकिन इसमें आपको नोट डाल के यह भी मेंशन करना होगा कि ये विशेष अधिकार, ये एग्जम्पशंस केवल
उन्हीं प्राइवेट कंपनियों को प्राप्त होंगे जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनियां नहीं होगी, अर्थात स्वतंत्र निजी कंपनी होगी। और उसके बाद में इनके विशेष अधिकारों को और इनके छूटों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिविलेज या छूट है न्यूनतम सदस्यों को लेकर। निजी कंपनी में 1% कंपनी को छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर निजी कंपनी का निर्माण केवल मात्र 2 सदस्यों से किया जा सकता है। पहला प्रिविलेज। आप जानते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होनी चाहिए। दूसरा प्रिविलेजेस या दूसरा विशेष अधिकार प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस को लेकर है। निजी कंपनी को प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वह चाहे तो भी प्रविवरण जारी कर भी नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उससे जनता से पूंजी प्राप्त नहीं करना होता है। जबकि सार्वजनिक कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए, अपने अंशों, अपने शेयर्स को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित करने हेतु प्रविवरण का निर्गमन करना पड़ता है। तीसरा प्रिविलेज या विशेष अधिकार है न्यूनतम अभिदान की राशि को लेकर। न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेकर एक निजी कंपनी को अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए, अंशों का आवंटन करने के लिए न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। निजी कंपनी बिना न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त किए ही अंशों का आवंटन कर सकती है। और आप जानते हैं, सार्वजनिक कंपनी जब तक न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त नहीं कर लेती है और इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं कर देती है, जब तक वह अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट प्रिविलेजेज है संचालकों की न्यूनतम संख्या को लेकर। 1% कंपनी को छोड़कर प्रत्येक निजी कंपनी में, इन ईच एंड एवरी प्राइवेट कंपनी, कम से कम 2 संचालक जरूरी होते हैं। जबकि पब्लिक कंपनीज में कम से कम 3 संचालकों का होना आवश्यक है। और आप जानते ही हैं, ओपीसी में 1% कंपनी में कम से कम 1 संचालक जरूरी होता है। नेक्स्ट विशेष अधिकार है स्वतंत्र संचालक से संबंधित। निजी कंपनियों में संचालक मंडल में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्वतंत्र संचालक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने अनिवार्य नहीं है। जबकि प्रत्येक लिस्टेड कंपनी, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों की सार्वजनिक कंपनियों के संचालक मंडल के कुल संचालकों में से कम 1/3 संचालक, मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स स्वतंत्र संचालक अर्थात इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट विशेष अधिकार है बारी से निवृत्त होने वाले संचालक, डायरेक्टर्स रिटायरिंग बाई रोटेशन। किसी भी निजी कंपनी में बारी से निवृत्त होने वाले संचालकों अर्थात डायरेक्टर्स रिटायरिंग बाई रोटेशन, इनकी नियुक्ति अनिवार्य नहीं है। जबकि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के कुल संचालकों में से कम 2/3
कम से कम 2/3 संचालक बारी से निवृत्त होने वाले अवश्य होने चाहिए। अगला विशेष अधिकार है संचालकों की डिस्क्वालिफिकेशन से लेकर संचालकों अयोग्यताओं से लेकर संचालकों की अयोग्यताएं। एक निजी कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अर्थात अपने अंतर नियमों में संचालकों के लिए, डायरेक्टर्स के लिए कुछ अतिरिक्त डिस्क्वालिफिकेशंस यानी अयोग्यताएं भी ऐड कर सकती है, जोड़ सकती है। जबकि कोई भी सार्वजनिक कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। इसमें आपको एक नोट डालना होगा कि सार्वजनिक कंपनी केवल उन्हीं अयोग्यताओं के आधार पर, उन्हीं डिस्क्वालिफिकेशंस के आधार पर संचालकों को उनके पदों से हटा सकती है जिन्हें कंपनी अधिनियम में दर्शाया गया है। आज हम इतने ही यानी 7 प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी विशेष अधिकार एवं छूटें अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।